लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंद नंदितम निश्चितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। संस्कृति के सम्राट आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, इदम अचेतनम दृश्य मदृशम चेतनम तथा कुरुष्यामि को तुष्यामि माध्यस्थो हम भवाम्यता। वस्तुतः अंतरात्मा को विचार करना चाहिए। ध्यान करने वाले साधक के चिंतन में इस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होनी चाहिए कि इदम अचेतनम दृश्य, जो इन आँखों से भूतल पर दिखलाई दे रहा है वो चेतन नहीं है, जड़ है, पुद्गल है, मटेरियल है। और मदृशम चेतनम तथा, और जो कुछ आँखों से दिखलाई नहीं देता है वह चेतन है। इंद्रियों के द्वारा पदार्थ दिखलाई देते हैं। आत्मा अतीन्द्रिय है और किसी भी पदार्थ के तरह देखने में नहीं आती है। और जब पदार्थ की तरह देखने में नहीं आती है, जो भी संसार में द्वंद्व हैं वो पदार्थों को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, वस्तुओं को लेकर के, मेरे तेरे को लेकर के हैं। लेकिन तमाम ये दृश्य सब पौद्गल हैं, जड़ हैं। मानुभाव, जब सब जड़ हैं तो जीव का उससे क्या संबंध? जीव दिखलाई नहीं देता है। तब आचार्य कहते हैं, कोरुष्यामि कोतुष्यामि माध्यस्थो हम भवामता। मैं किस पर खुश हूँ और किस पर ना खुश हूँ, किस पर रुष्ट हूँ, किसी प्रसन्नता की दृष्टि बिखेरूं, फिर मैं क्या करूं? ध्यान करने की भूमिका है। क्या करना चाहिए? माध्यस्थो हम भवामता। अपनी बाप से ले लीजिए। यतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यामी ततो न किंचित। कहीं कुछ भी तो नहीं है। संसारी प्राणी पदार्थों को देख करके, व्यक्तियों को देख करके, वस्तुओं को देख करके राग करता है और उन्हें पाने के लिए अविराम पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ करते करते सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते दौड़ते दौड़ते, जन्म से लेकर मृत्यु तक दौड़ते 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 एक दिन गिर जाता है। किसके लिए दौड़ रहा है? वस्तुओं के लेके। वस्तुएं क्या हैं? पुद्गल हैं। और जीव क्या है? चेतन है। चेतन दिखलाई नहीं देता। जिससे हमारा सीधा रिलेशन है वो आत्मा दिखलाई नहीं देती है। तब हम ध्यान की भूमिका में बैठने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि हम पदार्थों से अपना मुँह मोड़ करके बिल्कुल शांत हो जाएं। प्रतिक्रिया भीतर से कुछ भी ना हो, प्रतिक्रिया का भाव भी ना हो, किसी प्रकार का एक्शन ना हो, रिएक्शन ना हो। केवल अंतर्मुख होकर के देखने की जरूरत है। न किसी से राग, न किसी से द्वेष। श्रवण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, राग और द्वेष अद्वशान भाव है। इन्हीं के द्वारा अनंत संसार का सृजन किया जाता है। ध्यान के समय प्राचीन कर्मों को परास्त करने का पुरुषार्थ तपाग्नि में होता है। इसलिए हमें ज्ञान रूपी ज्योति के द्वारा अपने अवलोकन करने का पुरुषार्थ करना है। हम ज्ञान के आलोक में अपने विचारों को संभालें और दिखने वाले पदार्थों को अपना ना समझें। ये क्या मकान मैं हूँ, ये फैक्ट्री मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, क्या हूँ मैं? आत्मा दिखलाई नहीं देती है। आत्मा केवल एक अनुभूति का विषय है। उसको अनुभूत करते हुए हमें चलना है और किसी वस्तु को अपना नहीं समझना है। अपना ही सपना है। और सपना तो सचमुच सपना ही है। इदम, इसमें संसार में जो भी चीज़ें हैं सब
एक क्षण में नष्ट होने वाली है। ये पुद्गल की पर्यायें उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं, कोई भी शाश्वत नहीं है। इसलिए अशाश्वत पदार्थों को अशाश्वत जानते हुए वस्तुतः ध्यान करने की भूमिका में किसी भी पर वस्तु को स्व नहीं समझना है। ये शरीर भी जब हमारा अपना नहीं है, ये रोमकूप भी जब हमारा अपना नहीं है, तब पदार्थों के प्रति ममत्व रखने वाला इंसान कभी ध्यान की भूमिका को उपलब्ध नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे चाहिए कि वह मध्यस्थ बीचली भूमिका में हो जाए। तटों के बीच बहती हुई नदी को देख करके हमें लेसन लेने की आवश्यकता है कि नदी जब तक तटों के बीच बह रही है तभी तक सुंदर लग रही है। महानुभाव, आपको भी ध्यान की भूमिका में जाते समय अपने तटों का ध्यान रखना है कि मेरा न पाताल है और न आकाश है, दोनों के बीच आत्मा है। हम उस आत्मा को ज्ञान दर्शनमयी ज्ञाता दृष्टा के रूप में महसूस करते हुए चलें कि आत्मा का काम क्या है, केवल जानना और देखना। जानकर ये नहीं सोचना कि ये कौन है। ये कौन जब वर्ड आता है तो राग घटित हो जाता है। ये मेरा है, राग घटित होता है। ये मेरा आदमी नहीं है, द्वेष पैदा हो जाता है। और ये राग और द्वेष ही कर्म बंध के बहुत बड़े साधन हैं, निमित्त हैं। इसलिए ध्यान करने वाले व्यक्तियों को छोटी से बड़ी वस्तु के प्रति अपना मालिकाना हक ही नष्ट करना है। आज छोटे बच्चे को भी अगर एक छोटा नोट दे दिया जाए लेने तैयार नहीं होता, बड़ा नोट दिया जाए तुरंत हाथ में पकड़ने को तैयार है। वह वस्तुओं पर मालिकियत ठोकना चाहता है जो हमारी अपनी नहीं, उस पर हमारी मालिकियत। यही तो ज्ञान है। और अज्ञान से सारे अपराध हो रहे हैं और कोई कारण नहीं। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, वो कैसे विदित होगा? तो कुंद कुंद महाराज कहते हैं, पन्नाए घितब्बो, प्रज्ञा रूपी छैनी के माध्यम से शरीर आत्मा को अलग करने वाला इंसान ही संसार में दिखलाई देने वाले पौद्गलिक पदार्थों से ममत्व को छोड़ता है और जो अपनी आत्मा है उसके साथ संबंध को योजित करता है और फिर मध्यस्थ होकर के कर्मों को परास्त करने का पुरुषार्थ करेगा। हम ध्यान की भूमिका में तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब हमारी दृष्टि में सोना और मिट्टी का लौंदा दोनों बराबर होते हैं, सुख दुख बराबर होते हैं, निंदा प्रशंसा बराबर होती है, नफ़ा नुकसान में कोई तकलीफ की बात नहीं होती है। ऐसा आदमी ध्यान कर सकता है जो सुबह से लेकर शाम तक विषय भोगों में डूबा हुआ इंसान हो और कहे मैं ध्यान करना चाहता हूँ, तो यह बिल्कुल ही उसके लिए संभव नहीं हो सकता है। यह वैसा ही है जैसे कि एक वैश्या के बेटे की शादी होना है और उसके लिए सहरे की आवश्यकता है, तो उसको आकाश में फूल उगाए जा रहे हैं और वहाँ से फूल प्राप्त करके सहरा बनाया जा रहा है। बंध्या के सुत नहीं होता है, आकाश में फूल नहीं होते हैं और उसके लिए किरीट मुकुट भी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो सुबह से शाम तक काम भोग की बंधकाओं में उलझा हुआ इंसान है, वह ध्यान में नहीं जा सकता है। ध्यान की भूमिका को प्राप्त होने के लिए पांचों प्रकार के पापों से निजात लेना होती है और अपनी वापसी यानी झूठी मालिकियत को पूरी तरह खत्म करने वाला जीव ही ध्यानी हो सकता है। हम अपने परम पूज्य आचार्यों का स्मरण करते हुए शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सांसारिक पदार्थों से अलग होने का रास्ता सुझाया कि जो अपना नहीं पुद्गल है उस पर मालिकियत कैसी। पड़ोसी को अपना समझना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। दूसरे की फैक्ट्री पर जाना, बैठना
और अपनी फैक्ट्री को भूल जाना कितना बड़ा ज्ञान है। आत्मा को भूलकर पुद्गलों के पीछे दौड़ना कितनी मूर्खतापूर्ण स्थिति है। इसलिए पुद्गलों के साथ संबंध विच्छेद करना चाहिए और आत्मा के साथ संबंध को बरकरार रखते हुए मध्यस्थ भाव में जियो, जहाँ राग नहीं, जहाँ द्वेष नहीं, और राग द्वेष की प्रक्रिया का अभाव ही मोक्ष है। हम इसी पथ पर चल रहे हैं और जो इच्छुक व्यक्ति हैं मोक्ष प्राप्त करने के, वो भी ध्यान की भूमिका में आएँ, परंतु राग द्वेष करने रूप क्रिया को छोड़ करके आएँ। राग द्वेष करना कर्म बंध का कारण है, उससे बचना ही ध्यान में चले जाना है। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय।